अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट अगर हम एक भी सीख लेंगे ना तो बाकी हमें खुद ब खुद आ जाएंगे। बहुत आसान है, बट इतना याद रखना है हमें कि हम लोग डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट में जो है ना वो हमेशा माइनस करके तीसरा सर्कल बनाते हैं। अगर ये चीज़ याद रह गई तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ए बी हमें जो बनानी है कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की बनानी है। तो यहाँ पे अच्छा, ये जब आप बनाएं तो मेक श्योर आप लोग हॉरिजॉन्टली बनाएं। वर्टिकली बनाएंगे तो प्रॉपर सही से नहीं आएगा। 8 सेंटीमीटर की आपने जो है ना वो एक लाइन खींच लेनी है। ये आपने लाइन खींच लेनी है, थोड़ा सा आगे करते कैमरा, लाइन हो गई। ठीक है, ये इसको मैं नाम दे रही हूँ ए का, इसको नाम दे रही हूँ मैं बी का। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है ना 3.3 सेंटीमीटर तक का एक रेडियस आपको, मतलब आपको जो है ना इतना उसका रेडियस लेना है। सेंटर ए पे रखेंगे एंड 3.3 हम यहाँ पे खोल लेंगे इन आवर स्केल 3.3। सर कुछ लोग मुश्किल हो तो आप लाइन खींच के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइन खींचे 3.3 की और फिर आप उसको मेजर करें, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। फिर आपने जो है ना एक सर्कल बना लेना है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपको बी बनाना है 2.1 का। क्वेश्चन मेंशन होगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना है ये बी वाला। 2.1 का बनाना है। बी पे हमने रखा, मेक श्योर कंपास एक बार रख देना तो फिर हिले ना ये बना लिया मेरा तो बहुत मरतबा हिलता है, आपका नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, फिर जो है ना अब आप लोग बनाएंगे, फिर आप लोग 3.3 में से जो है ना वो 2.1 माइनस करेंगे। यहाँ आता है आपके पास 1, यहाँ आपके पास आता है यहाँ आता है 2 और यहाँ आता है आपके पास 1। ठीक है भाई, तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर आप जब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो बहुत आसानी होगी अगर आप लोग ये जो प्रोसेस इसको अच्छी तरह से जो है समझेंगे। पहला आपने क्या करा है, ड्रॉ ए बी लाइन बनाई है आपने। दूसरा काम आपने ये करा कि आपने जो है ना विद सेंटर ए आपने 3.3 रेडियस का जो है ना फर्स्ट सर्कल बनाया, जो बड़ा सर्कल है। फिर आपने बनाया विद सेंटर बी, रेडियस आपने 2.1 लिया और आपने बनाया सेकेंड सर्कल बी से। थर्ड सर्कल आपने बनाया 3.3 में से 2.1 को माइनस करके, तो आप बनाओगे वो भी ए वाली साइड से। ठीक है, जहाँ बड़ा सर्कल बनेगा वहीं पे हम लोग जो है ना वो क्या बनाएंगे, थर्ड सर्कल बनाएंगे। थर्ड सर्कल कैसे बनेगा, माइनस करके बनेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। 1.2 का हम लोग जो है ना वो खोल लेते हैं अपना रेडियस, ए पे रखेंगे एंड एक सर्कल बनाएंगे। ये बन गया हमारा सर्कल। इसके बाद एक राइट बाइसेक्टर बनाना है आपने ए बी का। राइट बाइसेक्टर कैसे बनता है, ए पे रख लें बी पे रख लें, डजेंट मैटर। आपको हाफ से ज़्यादा और फुल से कम खोलना है अपना ये प्रकार, हाफ से ज़्यादा एंड फुल से कम। ठीक है, और आपको लगा लेने हैं 2 आर्क। मेक श्योर अगर आज मैंने यहाँ पे देखे ए पे रख के 2 आर्क लगाया, अब जब मैं बी पे रख के 2 इनको कट करूँगी ना तो जो आपका इसकी जो है ना मेजरमेंट वो हिले नहीं। बी पे रखूँगी एंड इसी को कट करूँगी, अगर हिल गई तो हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसके बाद आपने इन दो इसको ना बहुत ऐसे मिलाना है आपने, इसको आपने ऐसे मिलाना है कि ये जो है ना ये बाकायदा लाइन इसके बीच में से गुजरे। पेंसिल को शार्प रखेंगे एंड फिर ये जो है ना आपका बन गया एक्स वाई। दिस इज़ दी राइट बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर नहीं है, राइट बाइसेक्टर है ये। इसके बाद यहाँ ये जो हमने राइट बाइसेक्टर बनाया, जहाँ पे इस राइट बाइसेक्टर ने ए बी को कट किया वो पॉइंट आपका ओ है। आप ओ से बी तक या ओ से ए तक का जो है ना एक रेडियस लेंगे, जिससे आप लोग बनाएंगे अपना फोर्थ सर्कल। ओ से ए का, ओ से बी का देखें और देखें दोनों सेम ही होंगे। यहाँ इतना ले लेना है। ठीक है भाई, फिर जो है ना ये बनेगा सर्कल। अच्छा, सर्कल सही बना है कि नहीं बना, इसके लिए एक ये चीज़ होगी कि आपका जो है ना ये
दोनों पॉइंट को करेगा इंटरसेक्ट। अब अगर गौर से देखिए मेरा जो है ना बी पे नहीं करा इंटरसेक्ट, ए पे कर गया। इसका मतलब गलती हुई है मेरी, राइट बाइसेप्टर मेरा इसलिए गलती हुई बिकॉज अभी जो है ना मेरा हाथ प्रॉपर चल नहीं रहा, मैं इस तरफ बैठी हुई हूँ। आप लोग बनाएंगे आपका हो जाएगा टच, और अगर नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत एरर आता है, मसले वाली बात नहीं है। बट ऐसा नहीं कि बहुत यहाँ पर टच हो, इतना एरर कितना काबिल बर्दाश्त है, बट ये भी नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो बस ये जो सही कैसे बना सर्कल, इसकी निशानी इसकी ये कि ये बी को और ए को क्या करे, वो कट करे। ये आपका 4th सर्कल बन गया। इसके बाद होगा ये कि ये जो 4th सर्कल है इसने, अच्छा पहले बात सर्कल याद रखें, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल। अब जहाँ चौथे सर्कल ने तीसरे सर्कल को कट किया है उस पॉइंट को आप नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पी का, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे क्यू का। इसके बाद हमने क्या करना है, वो ए को पी से मिला लेना है। हमें क्या करना है, मिला लेना है ए को पी से, और फिर हमें जो है ना इसको आगे लेके जाना है, और इसको जहाँ वो मिलेगा उसको हम टी का पॉइंट देंगे। इसको हम मिलाएंगे और फिर इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, कौन सा, इस पॉइंट को हम नाम देंगे टी का नाम देंगे। मतलब आपने ए टू पी मिलाया और फिर आपने इसको क्या करा, वो प्रोड्यूस करा टी तक। इसके बाद आप ए को मिलाएंगे क्यू से और फिर इसको टी डैश तक प्रोड्यूस करवाएंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे टी डैश का, इस पॉइंट को नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे। इसके बाद अब बहुत मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो है ना अक्सर हम भूल जाते हैं जब हम ये बनाने बैठते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है ना पी से लेकर टी तक का डिस्टेंस लेना। हम कर क्या है ना, पहले ये समझते हैं। हमने जो है ना ये पी टी जो आपके पास है, हमें यहाँ पे बी एस बनाना है। बी एस पॉइंट कहाँ है, हम इस पॉइंट के लिए हम जो है ना हम काम करेंगे, वो पॉइंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हमें बी एस पॉइंट चाहिए वो होगा ये कि पी टी और बी एस आपस में पैरेलल होंगे। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिखोगे दैट बी एस पैरेलल का साइन मैंने इधर पी एस जो है ना पैरेलल होगा आपका किसका, बी एस पैरेलल टू पी टी। आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन इस तरह लिखोगे। अब क्योंकि ये चीज़ आप कंस्ट्रक्शन इस तरह लिखोगे तो इसके पीछे की स्टोरी वो आपको पता होनी चाहिए कि वो स्टोरी कैसे। पहले आपने जो है ना वो पी सी, ये वो स्टोरी है। पी से लेके टी तक का जो है ना आपने लिया डिस्टेंस, दोबारा आई रिपीट, पी से लेकर टी तक का डिस्टेंस लिया मैंने, और मैंने बी पे रख के जो है ना वो बी पॉइंट ये है, मैंने जो है ना ये बनाया मैंने, सही है। इसके बाद नेक्स्ट काम, इसके बाद जो है ना मैंने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का, मैंने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस का पहला काम हमने करा। अब हमने क्या करा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस लिया, ये मैंने ले लिया ए से बी तक का डिस्टेंस। फिर मैं रखूँगी इसको टी पे, और फिर मैं ये वाली चीज़ को कट करूँगी। फिर मैं रखूँगी टी डैश पे और मैं करूँगी इसको, ये वाली चीज़ को कट करूँगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको मिलाना है बी से, मिला लेते हैं। ये जो एग्जैक्ट ये पॉइंट है ना इसको आपको मिलाना है बी से। ये मत देखिएगा कौन सी लाइन कहाँ टच हो, बस मिला देना है आपको। थोड़ा सा ही मेरा सही से नहीं मिला, ये मिलेगा एस से, ठीक है, ये मिलेगा ऐसे। तो ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पे इसने इसको करा है टच, दोबारा सही से मिला लेते हैं, ये मैंने मिलाया यहाँ पे। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, अब मैं इस पॉइंट को नाम दूंगी एस का। यहाँ टी है तो यहाँ एस है, ये बात याद रखें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर जहाँ टी उसका जस्ट अपोजिट एस ही होना चाहिए। इसके बाद अगेन हम लोग मिला लेंगे इसको इससे। मेक श्योर इस लाइन को देखें, ये लाइन मैच हो, ये ना लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपको करना है जिससे इंटरसेक्ट हो, और इस पॉइंट को हम करेंगे एज डैश का पॉइंट। टेंजेंट का मतलब ही यही होता है कि वो लाइन जो है ना वो कैसी हो, वो लाइन ऐसी हो कि वो सर्कल के अंदर से ना जाए बल्कि सर्कल जैसे टच करके आगे बढ़े। मतलब अगर वो अंदर आ गई इट मीन्स आपके फिगर में बहुत बड़ी जो है ना वो मिस्टेक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है। यहाँ पे आपको जो है ना वो टी से लेके टी, और हमारा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग सिर्फ देखेंगे हमारा सही बना है कि नहीं। तो ये स्टेप जो है ना ये क्रूशियल स्टेप है। आपने टी और एस को जो है ना मिलाना है, लंबी लंबी लाइनें बनाया करें।
अब देखें मेरा ये अंदर नहीं गया, ठीक है। मैं मिलाऊंगी टी और एस, टी डैश और एस डैश को, ये मेरा पॉइंट है। यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये जो है ना मेरा बन गया ये वाला चीज़। अच्छा अब इसकी रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो जो है ना वो भी हम लिख लेते हैं। अच्छा मैंने सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। वैसे मैं साथ साथ बताते भी जा रहे थे हम किस तरह लिखेंगे, बट एक तरह इसको रिव्यू भी कर लेते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में आता 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसके अंदर जो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, इसके नंबर भी होते हैं। पहले तो आपने ए बी लाइन बनाई, इसके बाद जो है ना हमने ए पे रख के बनाया था सबसे बड़ा वाला सर्कल, जिसकी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.3 सेंटीमीटर्स का रेडियस दिया, हमने बनाया था फर्स्ट सर्कल। दूसरा सर्कल आपने बनाया था बी से, जिसकी आपको रेडियस अगेन दिया हुआ था क्वेश्चन में 2.1 सेंटीमीटर। एंड मेक श्योर ये सेकेंड सर्कल था आपको सर्कल्स की पहचान होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपने ये करा, मैंने बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं, बड़ी को छोटी वैल्यू से माइनस करके हम लोग जो है ना थर्ड सर्कल बनाते हैं, और वो थर्ड सर्कल हम वही बनाते हैं जहाँ हमारे पास फर्स्ट सर्कल बना हुआ होता है। तभी हमने ए पर रख के उसके थर्ड सर्कल बनाया, ठीक है। हमने बनाया फिर राइट बाय सेक्टर, जिसने एक्स वाई, हमने एक्स वाई नाम दिया था उसको, जिसने ए बी को कट किया था एट पॉइंट ओ पे, हमने बनाया था उसने यूं करके कट किया था, जिसको हमने पॉइंट ओ कहा था। इसके बाद जो हमने इसको नाम दिया था ए का, ये था बी का। फिर हमने ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस लिया, या ओ से लेके बी तक का ले ले, दोनों इक्वल ही आना चाहिए कि आपका सब राइट बाय सेक्टर अच्छा ही बनाया। तो याद रखें फोर्थ सर्कल राइट बाय सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट है। फिर आपने बनाया फोर्थ सर्कल ने कट किया हमारे थर्ड सर्कल को यहाँ पे, उसको आपने नाम दिया पी का। फिर आपने नाम दिया, देखिए मैं एग्जैक्ट वही बातें बोल रही हूँ, क्यू का नाम दिया आपने। फिर आपने ए से लेके जो है ना वो मिला लिया, ए से लेके पी तक। फिर आपने जो है ना से आगे प्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे आ गया, उसको हमने नाम दिया टी का। फिर हमने ए से लेकर क्यू तक मिलाया, उसको नाम दिया टी डैश का। इसके बाद हमने जो है ना वो मेन चीज़ करी, मैंने आपको उसी वक्त ये बताई थी हमने किस तरह करी वीडियो में। और ये जो हमने क्या करा, S2T करा, S-2T हमने जो दोनों को मिलाया, और फिर हमने इनको दोनों को आगे लेके गए। एंड ये थोड़ा सा ख़राब, इसको आप जो है ना वो ये ऐसा था, ठीक है। फिर हमने मैप पे दोनों जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स थे क्वेश्चन में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हमने वो हासिल कर लिए। यह हमारी जो है ना वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।